नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल पायोनियर फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका का जो कुछ पार्ट छूट गया था, उसे हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे, जैसे कि माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, पठार और घास के मैदान। ठीक है, फिर अगली वीडियोस में डेजर्ट वगैरह और भी जो चीजें रह जाएंगी उत्तरी अमेरिका की, वो हम लोग कवर कर देंगे, उसे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप लिखा देख रहे हैं माउंटेन रेंजेस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका की जो इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके जो इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणियां हैं उन्हें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पर्वत श्रेणियां आप लोग समझ में आ रहा है क्या है, मतलब ये क्या है, ये पहाड़ों की पर्वत श्रृंखलाएं इन्हें बोलते हैं। पर्वत श्रेणी मतलब पहाड़ों की पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ आप लिखा देख रहे हैं, ये क्या है हमारी सबसे ऊपर टॉप पे ब्रूक्स रेंज। क्या हुए, बुक्स नहीं, ब्रूक्स रेंज। ठीक है, फिर उससे नीचे ये हमारा क्या है, अलास्का रेंज है। कौन सी है, अलास्का रेंज। तो अलास्का रेंज में सबसे ऊंची चोटी होती है, वो कौन सी होती है हमारी, माउंट मैकिनले। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये पेपर में अक्सर पूछी जाती है, जिसकी हाइट कितनी है, 6194 मीटर है इसकी। ठीक है, फिर उसके बाद उत्तरी अमेरिका को जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणी है, जो सबसे चर्चित रहती है, वो कौन सी है हमारी, ये रॉकी माउंटेन्स, जो यहाँ पूरी फैली हुई है। ठीक है, ये तो आप याद रखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद देखो हमारा जैसे इधर भारत का मैप नीचे से ऐसे रहता था। ठीक है, तो इधर हम लोग क्या बोलते थे, इस एरिया को, इस तरफ के जो पहाड़ रहते इन्हें हम लोग पश्चिमी घाट बोलते थे, और इधर क्या है, पूर्वी घाट। वैसे ही सेम यहाँ पे क्या है, इधर अपना, इधर बगल में क्या है, ये पैसिफिक ओशन है, यानी प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर का जो तट है, तो तट मतलब क्या, कोस्ट। तो यहाँ पे जो पर्वत श्रेणियां हैं तो उन्हें हम लोग बोल देते हैं क्या चीज, कोस्टल रेंज यानी कोस्ट रेंज। ठीक है, फिर उससे जस्ट बगल में, जस्ट अ मिनट, फिर उससे जस्ट बगल में यहाँ पे आता है हमारा क्या चीज, कास्केड रेंज। ठीक है, फिर नीचे साइड हमारा क्या आता है, सियरा नेवेदा। क्या आता है, सियरा नेवेदा। और फिर नीचे, उससे नीचे हम लोग क्या देख रहे हैं, सियरा माड्रे। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया। फिर एक और माउंटेन रेंजेस है या एक और पर्वत है जो आपको याद करने की जरूरत है, वो है हमारा कहाँ पे, ये दिख रहा है, एप्लेशियन माउंटेन। ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रखना। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लिखा देख रहे होंगे कैनेडियन शील्ड। अब भाई ये कैनेडियन शील्ड क्या होता है, तो देखो शील्ड मतलब क्या, सिंपल पठार कह लो या इसे प्लेट्यू कह लो, मतलब ठीक है। तो ये मतलब होता क्या है, तो इस क्षेत्र में पर्वत जैसा भूखंड है जो पठार के रूप में फैला हुआ है, पूरा कनाडा उसी पर बसा हुआ है, और उस जगह को हम लोग क्या कह देते हैं, कैनेडियन शील्ड हम लोगों ने नाम दे दिया। ठीक है, कनाडा जो देश है हमारा, वो सोचो इतनी कम पॉपुलेशन है इसमें। ठीक है, फिर भी वो G7 का मेंबर है। क्यों, क्योंकि उसकी जीडीपी बहुत अच्छी है। अब जीडीपी क्यों अच्छी है, क्योंकि भाई वो पूरा पठार पे लोकेटेड है, और जहां पठार होता है वहां पे माइंस एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और कनाडा के पास में मतलब इनकी कुछ जो लेक्स हैं, जैसे कि अथावास्का लेक, तो उसमें यूरेनियम तक के भंडार मिलते हैं। ठीक है, तो अब इसे समझ गए होंगे कि कैनेडियन शील्ड मतलब कनाडा का, मतलब ये G7 का मेंबर क्यों है, इसकी जीडीपी क्यों इतनी अच्छी है। ठीक है, एक पर्वत और रह गया जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो नीचे वाले में जब मैं रिवीजन कराऊंगा उसमें है। यहाँ पे ये इधर होता है हमारा क्या चीज, मैकेंजी पर्वत। कौन सा होता है, मैकेंजी माउंटेन। ठीक है, अब चलो एक स्लाइड आपको और दिखाता हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे कि कैसे कैसे चीजें एक रिवाइज करना है आप लोगों को। ठीक है, जस्ट अ मिनट। देखो यहाँ पे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, तो अभी आप क्या करिए, जो लेफ्ट साइड आपके पूरे पहाड़ों के ये जो पर्वत श्रेणियों के नाम लिखे हैं, इन्हें आप छुपा लीजिए। ठीक है, बस इस डायग्राम को देखिए, यहां से आप देखिए कि आपको कितना याद हुआ है। तो मैंने क्या बताया था, पहले नंबर पे जो बीच में ये जो पहाड़ है हमारा, जो सबसे लंबा है यहाँ पे बीच में, ठीक है, वो कौन सा बताया था मैंने, वो बताया था मैंने रॉकी माउंटेन्स। ठीक है, दूसरा मैंने यहाँ पे क्या बताया था, ब्रूक्स रेंज बताया था, जो सबसे ऊपर जो पर्वत श्रेणी है हमारी। तीसरा कौन सा बताया था हमने, अलास्का रेंज। ठीक है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी, या कैसे लोग कह सकते हो कि उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, वो क्या है, माउंट मैकिनले है, जो अलास्का रेंज में आती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 6194 मीटर। ठीक है, चौथा लास्ट में आपको बताया था मैंने पिछली स्लाइड में, ये कौन सा है, मैकेंजी माउंटेन। ठीक है, पांचवा क्या है हमारा, कोस्टल रेंज। छठवां हमारा क्या है, कास्केड रेंज। ठीक है, ये बताया था मैंने, कास्केड रेंज। सातवां क्या है, सियरा माद्रे। और आठवां क्या है, आठवां ये रहा हमारा, आठवां क्या बताया था मैंने, ये था हमारा अपलेशियन माउंटेन। ठीक है, नाइन्थ का है हमारा ये सियरा माद्रे। और टेंथ हमारा कहाँ है यहाँ पे, ये सियरा माद्रे, लेकिन ये ओरिएंटल सियरा माद्रे वाला है।
ठीक है, यहाँ तक आप समझे आप लोग। तो ये इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणियां हैं हमारी कहाँ की, नॉर्थ अमेरिका, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए पेपर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग रिवर्स समझते हैं, नॉर्थ अमेरिका की जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है। देखिए, तो ये हमारा क्या है, रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, पहले तो आप लोग ये नॉर्थ अमेरिका का मैप देख लीजिए पूरा अच्छे से। ठीक है, और फिर आप क्या करिए, इस नॉर्थ अमेरिका का जो भी आपके पास मैप की बुक है, चाहे वो एटलस की हो, ठीक है, किसी की भी बुक हो मैप की, तो वो बुक खोल के रखिए। ठीक है, और जो मैं रिवर्स आपको बताऊं तो वो आप उसमें मार्क करिए, और ब्लैंक मैप पे एक बार रिवीजन भी करते जाइए साथ साथ में। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं नदी तंत्र के बारे में। तो सबसे पहली नदी आती है हमारी मैकेंजी नदी। ठीक है, तो हम पहले एक बार इसे जूम कर लेते हैं मैप को। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, मैकेंजी नदी। तो मैकेंजी नदी का उद्गम यानी ओरिजिन वो कहाँ से निकलती है, तो वो निकलती है हमारी कहाँ से, इस ग्रेट स्लेव झील से। ये आपको दिख रही है ग्रेट स्लेव झील, तो यहाँ से ये मैकेंजी नदी ऐसे ये निकलते, और ये कहाँ पे इसका निकास होता है, ये निकलती है ब्यूफोर्ट सागर में, ये जाके मिल जाती है। ठीक है, ठीक, और ये जो मैकेंजी नदी है, ये कनाडा की सबसे लंबी नदी कहलाई जाती है, और इसके बेसिन में ऑयल पाया जाता है। ठीक है, ऑयल के रिजर्व पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं दूसरी नदी जो है हमारी यूकॉन नदी। तो यूकॉन नदी हमारी कहाँ से निकलती है, ये हमारी ये मैकेंजी पर्वत से। मैकेंजी पर्वत मैंने आपको बताया था यही होता है। तो ये मैकेंजी पर्वत से निकलती है यूकॉन नदी, और कहाँ पे इसका निकासी कहाँ है, मतलब कहाँ ये खत्म होती है, बेरिंग सागर में खत्म होती है। चलो आपको यूकॉन नदी के बारे में दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए यूकॉन जो नदी है हमारी, वो देखो वो यहाँ से फ्लो होती है हमारी, ये होती हुई यहाँ से, ये कहाँ से निकलती है, बता चुका हूं मैं, मैकेंजी पर्वत से निकलती है, और इसका निकास कहाँ पे जाके खत्म हो रही है, कहाँ पे मिल रही है जाके, बेरिंग सागर में जाके। ठीक है, तो ये मैकेंजी पर्वत से निकल के ऐसे ये कहाँ पे मिल जा रही है, ये तुम्हारी बेरिंग सागर में, ये है ना बेरिंग सागर। तो ये बेरिंग सागर में जाके इसका निकास, मतलब ये वहां पे जाके समाप्त हो जाती है, वहां पे मिल जाती है। ठीक है, ये अलास्का राज्य में आती है ये यूकॉन नदी, और इसके बेसिन में सोने के प्लेशर विक्षेप मिलते हैं, मतलब सोने के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं। जैसे कि भारत में भी एक ऐसी नदी है जिसमें सोने के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं। कौन सी नदी है वे, तो वो है हमारी सोन नदी। ठीक है, सोन नदी जो है उसकी मिट्टी में बहुत सोने के बहुत छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है ना, वो इतने छोटे होते हैं कि मतलब हम लोग जाके अगर ये सोचेंगे कि वहां से हम लोग सोना कलेक्ट करना है, तो ऐसे हम लोग कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये दो नदी आपको समझ में आ गई। पहली है हमारी कौन सी, मैकेंजी नदी, जो ग्रेट स्लेव लेक से, ग्रेट स्लेव झील से निकलती है और ब्यूफोर्ट सागर में जाके मिल जाती है। दूसरी नदी है हमारी यूकॉन नदी, जो हमारी ये मैकेंजी पर्वत से निकलती है, और कहाँ पे, ये बेरिंग सागर, बेरिंग सी में जाके मिल जाती है वो। ठीक है, तीसरी नदी होती है हमारी कोलंबिया नदी। ठीक है, चलिए कोलंबिया नदी को आपके बारे में, कोलंबिया नदी के बारे में बताते हैं आपको। ठीक है, तो कोलंबिया रिवर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये लिखा है देखिए कोलंबिया रिवर। ठीक है, तो कोलंबिया रिवर के बारे में पहले जान लो, ये ओरिजिन कहाँ से निकलती है, रॉकी पर्वत से निकलती है। ठीक है, और इसका निकास कहाँ पे जाके ये मिलती है, ये प्रशांत सागर में जाके गिरती है। ठीक है, तो ये रॉकी पर्वत से ये निकल रही है, ये दिख रही है आपको कोलंबिया रिवर। तो ये रॉकी माउंटेन से, ये क्या है, ये हमारी रॉकी माउंटेन से ऐसे निकल रही है, यहाँ पे जाते, यहाँ सीधे जाके इधर क्या है, ये प्रशांत महासागर में मिल जा रही है। ठीक है, इधर आपको एक नीचे और नदी दिख रही होगी, ये स्नेक रिवर। ये क्या होती है, ये स्नेक रिवर इस कोलंबिया रिवर की एक प्रमुख सहायक नदी होती है, जो आगे जाके कोलंबिया नदी से मिल जाती है। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। अब ये जो इसकी सहायक नदी है स्नेक नदी, इस स्नेक नदी पर एक बांध बना है जिसका नाम है ग्रैंड कुली बांध, जो आपको याद रखना पड़ेगा। अब आती है हमारी कोलोराडो रिवर। ठीक है, तो कोलोराडो रिवर हम लोग देखते हैं मैप में कहां पर है। ठीक है, तो कोलोराडो रिवर देखो, आपको यहाँ पर ये मेंशन दिख रही है, लिखा है कोलोराडो रिवर। ठीक है, तो ये हमारी कहाँ से निकलती है, ये रॉकी माउंटेन से निकलती है, मतलब रॉकी पर्वत से निकलती है, और कहाँ पे जाके गिरती है, ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यानी कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाके गिरती है वो। तो कहाँ पे, ये देखो, ये रॉकी माउंटेन से निकल के यहाँ पे ये कोलोराडो रिवर, ये ऐसे जा जाके, और ये कहाँ पे मिल जा रही है, ये हमारी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यानी कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाके मिल जा रही है ये। ठीक है, अब इसके बारे में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि कोलोराडो जो रिवर है वो हमारी भारत की चंबल नदी जैसी है। मतलब
ये ग्रैंड कैनियन बनाती है। ग्रैंड कैनियन बनाती है मतलब ये खाइयों का निर्माण करती है। जैसे कि चंबल नदी में आपने देखा होगा तो खाई टाइप की बन जाती है, ठीक है। तो वैसे ही इसमें ग्रैंड कैनियंस यानी खाई बन जाती है, ठीक है। इसीलिए इसे हम लोग बेडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। क्यों क्यों? इसकी संरचना के कारण। समझ गए आप लोग? चलिए आगे दूसरी नदी, ठीक है। तो अब हमारी नदी आती है कौन सी? रियो ग्रैंड नदी, ठीक है। तो रियो ग्रैंड नदी कहाँ से निकलती है? पहले तो आप देख लो मैप में रियो ग्रैंड नदी कहाँ है। रियो ग्रैंड नदी ये देखो, ये लिखा है रियो ग्रैंड नदी, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? ये रॉकी माउंटेन से निकलती है। और ये कहाँ पे जाके समाप्त होती है? कहाँ पे मिलती है जाके? ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके निकास हो जाता है। इसका मतलब वहां पे एंड हो जाती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके मिल जाती है, गिर जाती है वहां पे जाके ये, ठीक है। इसके बारे में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? ये यूएसए और मैक्सिको के बीच सीमा का निर्धारण करती है। ये आपको यूएसए दिख रहा और ये नीचे मैक्सिको। तो ये नदी क्या है? ये बहुत पार्ट में, मतलब ज्यादातर पार्ट में ये क्या कर रही है? ये नदी एक सीमा निर्धारण कर रही है यूएसए और मैक्सिको के बीच में, ठीक है। अब चलिए, अब इंपॉर्टेंट नदी आती है उत्तर अमेरिका की जो सबसे बड़ा नदी तंत्र है, मिसिसिपी और मिसौरी नदी तंत्र के बारे में, ठीक है। कहाँ पे है? यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, ये हमारी मिसिसिपी है और ये हमारी मिसौरी नदी है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, यहाँ हमारी दिख रही है मिसिसिपी नदी। तो मिसिसिपी नदी कहाँ से निकलती है पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो मिसिसिपी नदी हमारी मिनेसोटा राज्य के इटास्का झील से, मतलब यहाँ पे इटास्का झील है, तो यहाँ से ये मिसिसिपी नदी यहाँ से ये निकलती है, आगे फ्लो करती है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको मिसौरी नदी। तो मिसौरी नदी जो है हमारी, वो इधर से निकलती हुई, ठीक है, ये दिख रही है। ये मिसौरी नदी क्या है? इसे मिसिसिपी की सहायक नदी बोला जाता है ये, ठीक है। ये यहाँ पे जाके आगे किससे मिल जाती है? ये मिसिसिपी से ही मिल जाती है हमारी, ठीक है। इतना समझ में आया? ठीक। फिर ये आगे जब दोनों ये नदी मिल जाती है तो ये आगे अपने इधर जाके इधर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इधर, ठीक है। इतना समझ में आया? तो देखो, ये मिसिसिपी और मिसौरी जो हमारा नदी तंत्र है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये उत्तरी अमेरिका में सबसे एक प्रकार से इंपॉर्टेंट नदी तंत्र है, ठीक है। ये नदियां मतलब क्या होती, जो मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र हैं, ये नदियां उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबे नदी तंत्र तथा विश्व के चौथे सबसे लंबे नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। मिसिसिपी जो नदी है हमारी, तो उसकी अन्य सहायक नदियां भी हैं, जैसे कि टेनेसी, अरकानसास, ओटियो, ठीक है। टेनेसी नदी पर क्या है हमारी? एक नदी घाटी परियोजना है, ठीक है, जिसके आधार पर भारत की दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। और ये जो नदी है, ये मतलब वो क्या करती है? वो पक्षी के पंजे का आकार का डेल्टा बनाती है। इसे हम लोग कहते हैं वर्ड फुट डेल्टा, ठीक है। ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। बर्ड फुट डेल्टा के नाम से कौन कौन सी नदी के बारे में, कौन कौन सी नदियां आती हैं उसमें, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि मिसिसिपी, मिसौरी, ये जो इनका नदी तंत्र है, तो यही निर्माण करती है बर्ड फुट डेल्टा का, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब हम समझते हैं कौन सी नदी, हडसन नदी के बारे में, ठीक है। तो हडसन नदियों के बारे में पहले आप इतना समझ लो। चलो पहले आपको मैप दिखा दूं कि हडसन नदी, क्योंकि इसमें शायद हडसन नदी दिख नहीं रही है। चलिए आपको दूसरे मैप में दिखाता हूँ हडसन नदी, जस्ट मिनट, नीचे होगा शायद वो। हाँ, ये देखो, हडसन नदी जो है हमारी, वो कहाँ से निकलती है? वो हेंडरसन लेक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हेंडरसन झील से निकलती है। और वो कहाँ पे जाके मिल जाती है? वो देखो, यहाँ से चली जा रही है, ये चली जा रही है पूरी, ठीक है। और ये हमारी कहाँ पे निकल रही है? ये अटलांटिक महासागर में, यहाँ पे जाके देखो, नीचे क्या है हमारा, इधर ये अटलांटिक ओशन है, तो ये पूरा अटलांटिक ओशन में जाके हमारा ये मिल जाती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और इस नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? न्यूयॉर्क शहर स्थित है, जो आपसे अक्सर पूछा जा सकता है पेपर में। ये पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे, या न्यूयॉर्क के किनारे, या न्यूयॉर्क के किनारे, या न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बना हुआ है, तो आपको बताना पड़ेगा हडसन नदी, ठीक है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी जो इंपॉर्टेंट सहायक नदियां होती हैं वो कौन कौन, ठीक है। तो ये आप मैप में देख सकते हैं, ये मोहॉक, ये हमारी क्या है? इसकी प्रमुख सहायक नदी है हडसन नदी की। हडसन मोहॉक के संगम क्षेत्र में अल्बनी शहर स्थित है, जो लौह इस्पात उद्योग के लिए विख्यात है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जब ये दोनों नदियां मिलती हैं हमारी, जहाँ पे ये देखो ये नदियां मिलती हैं, तो कौन सी? हडसन, ये हमारी हडसन और मोहॉक, ठीक है। तो उनके संगम क्षेत्र में एक शहर स्थित है जिसका नाम है अल्बनी, जो लौह इस्पात उद्योग के लिए विख्यात है। फिर आपको पता होना चाहिए सेंट लॉरेंस नदी के बारे में। तो इतना आप जान लो, सेंट लॉरेंस नदी कहाँ से निकलती है? जस्ट मिनट, ये ऊपर वाले मैप में दिखा रहा हूं आपको मैं। सेंट लॉरेंस जो हमारी नदी है, वो कहाँ से निकलती है? ओंटोरियो झील से निकलती है। ओंटोरियो झील कहाँ है हमारा? ये रहा, ठीक है। जस्ट मिनट,
ये है हमारा ओंटारियो झील, ठीक है। तो यहाँ से ये सेंट लॉरेंस नदी निकलती है और ये कहाँ पे मिल जाती है, ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके समाप्त हो जाती है, ठीक है। ये पता होना चाहिए। यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में बहती है और ये विश्व के सबसे बड़े नदमुख का निर्माण करती है, ठीक है। एक चीज आप लोगों से और पूछा जाएगा कि पोटोमैक नदी कहाँ पे है, तो पोटोमैक नदी कहाँ है। पोटोमैक नदी के किनारे, पोटोमैक नदी के देखो बारे में क्या आता है पेपर में ज्यादातर कि कौन सा शहर पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा वॉशिंगटन डीसी, यहीं पे पोटोमैक नदी हमारी बहती है, ठीक है। तो मेरे अंदाज से उत्तरी अमेरिका में जो इंपॉर्टेंट नदी तंत्र है वो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना। कौन कौन सी, एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको कौन सा बताया, मैकेंजी नदी, जो कहाँ से निकलती है, ग्रेट स्लेव झील से निकलती है और कहाँ पे जाके बिफोर्ड सागर में मिल जाती है। फिर है हमारा यूकॉन रिवर। फिर बताया मैंने कौन सा, कोलंबिया नदी के बारे में, ये हमारी कोलंबिया नदी है, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था, कोलोराडो रिवर, ये तुम्हारी नीचे कोलोराडो रिवर है, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था आपको, रियो ग्रैंड नदी के बारे में बताया था। कहाँ है रियो ग्रैंड नदी, ये जो सीमा निर्धारित करती है, ये रियो ग्रैंड नदी है हमारी, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक। फिर उसके बाद क्या बताया, मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र के बारे में बताया, हडसन नदी, सेंट लॉरेंस नदी और पोटोमैक नदी, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड होते हैं, एस्चुरीज और डेल्टा, तो ये क्या होते हैं, तो देखो जब नदी तेजी से जाकर समुद्र में गिरती है तो एस्चुरी का निर्माण करती है, समझ रहे हो। मतलब एस्चुरी होता क्या है, जैसे सिंपल एक समझ लो, एक नदी है जो बहुत तेजी से जा रही है, ठीक है। तो जब तेज से जाएगा तो उसका फ्लो भी क्या है, एक मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे, मतलब एक जाके वहां पे जाके स्ट्राइक होगा, वहां पे जाके गिरेगा, ठीक है। लेकिन वही डेल्टा के केस में क्या होता है, जब नदी धीरे धीरे चलकर समुद्र में गिरती है तो डेल्टा का निर्माण करती है। मतलब सिंपल जानो, तुम एक ग्लास से पानी फेंकोगे तेज तो वो दूर जाएगा और एक पॉइंट पे ज्यादातर मतलब वो फोकस्ड होगा वो। लेकिन अगर ग्लास को अगर आप पानी भरा है ग्लास में, उसे आप आराम से डालते हैं तो क्या होता है, वो पानी जाता है आगे लेकिन ब्रांचेस में बढ़ जाता है वो, ठीक है ना। तो ये आपको एश्वरी और डेल्टा के बारे में ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम समझते हैं ग्रेट लेक्स यानी उत्तरी अमेरिका की महान झीलों के बारे में। जो महान झील्स होती हैं जिन्हें हम लोग होम्स के कह के पुकारते हैं, वो कौन कौन सी झील्स होती हैं। तो पहले रुक जाओ, मुझे ये मैप को क्लियर कर लेने दो, इसी में आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ से समझ में आ जाएगा, वैसे तो इसे मैं और जूम कर लेता हूँ। हाँ चलिए, यहाँ आपको समझ में आ रहा है। तो देखो जो 5 महान झीलें होती हैं उत्तरी अमेरिका की, वो कौन कौन सी होती हैं। पहली है सुपीरियर झील, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है, मिशिगन झील। तीसरी होती है ह्यूरॉन झील। चौथी हमारी कौन सी होती है, ईरी झील, ठीक है। और पांचवी है हमारी ओंटारियो झील। तो ये आपको पता होना चाहिए। सुपीरियर झील के बारे में क्या है, ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको। फिर उसके बाद क्या है, देखो आकार के अकॉर्डिंग अगर मैं समझाना चाहूँ कि आकार के हिसाब से कौन सबसे, इन पांचों में से कौन सी बड़ी है, तो सबसे बड़ी है सुपीरियर झील, ठीक है। दूसरी कौन सी है हमारी, ह्यूरॉन झील, ठीक है। तीसरी जो है हमारी वो कौन सी है, मिशिगन झील। चौथी है ईरी झील और पांचवी है तुम्हारी ओंटारियो झील, ठीक है। जो मिशिगन झील है, ये जो झील है हमारी मिशिगन झील, ठीक है, ये तुम्हारी क्या है, ये पूरी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में आती है, ठीक है। यूएसए तथा कनाडा के सीमा क्षेत्र पर जो पाई जाने वाली 5 प्रमुख झीलें हैं, ठीक है ना। ये मैं डेफिनेशन बता रहा हूं कि आप महान झीलें होती क्या है। तो यूएसए और कनाडा के सीमा क्षेत्र पर पाई जाने वाली जो 5 जो ये हमारी प्रमुख झीलें हैं, इन्हीं को हम लोग मिला के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महान झीलें कहा जाता है, ठीक है। ये झीलें नदियों व नहरों के द्वारा आपस में जुड़ी जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। अब आपको देखो पता होना चाहिए, जैसे कि पेपर में क्या पूछा जाता है, पीसीएस लेवल के पेपर में, जैसे कि मान लो ये तुम्हारी सुपीरियर झील है और है तुम्हारी कौन सी, ह्यूरॉन झील है। तो इन दोनों नहरों को, या सॉरी इन दोनों झीलों को कौन सेपरेट करता है, तो इन दोनों झीलों को कौन सेपरेट करता है, यहाँ पे एक नहर होती है जिसे हम लोग बोलते हैं सू नहर। कौन सी होती है, सू नहर। तो ये आपको पता होना चाहिए, सू नहर, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा एक है ईरी झील और कौन सा, ओंटारियो झील। इसके बीच में मतलब क्या होता है, इसके बीच में एक नहर होती है, वेलेंड नहर, ठीक है। और यहीं पे क्या है, एक नियाग्रा जलप्रपात है, जो पेपर में पूछा जाता है ना। तो इन्हीं के बीच में जो है, तो ईरी और ओंटारियो झील के बीच में
क्या है, वेलेन नहर है, और वहीं पे तुम्हारा क्या है, नियाग्रा जलप्रपात भी स्थित है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये जो नदियों का तंत्र है ये आपको समझ में आया होगा। चलो अब मैं बताता हूँ आपको क्या चीज, प्लेट्यूज यानी पठार, नॉर्थ अमेरिका के जो इंपॉर्टेंट पठार है उनके बारे में। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका के इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज यानी पठार है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पठार होते क्या हैं। देखो ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले की ज्योग्राफी की वीडियोस में, लेक्चर्स में, जो मेरी वीडियोस पढ़े आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना कि पठारों का निर्माण, पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, तो आपको सब समझ में ये चीज आ जाएगा। तो अभी मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ पठार क्या होते हैं। ये पर्वतों की तरह कोन शेप के नहीं होते हैं। जो भूभाग होता है हमारा जमीनी भाग, उससे तो ऊपर उठे होते हैं, लेकिन क्या होता है, ये जमीनी भाग से तो ऊपर होते हैं, लेकिन ये पर्वत जैसे कोन शेप के नहीं होते, मतलब फैले होते हैं ये पठार। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नॉर्थ अमेरिका के जो पठार हैं जो आपको याद करने हैं वो कौन कौन से हैं हमारे, वो ये आपको याद होना चाहिए। तो कौन कौन से हैं, पहला है हमारा कोलंबिया प्लेट्यू। ठीक है, दूसरा है हमारा क्या चीज, ग्रेट बेसिन। कौन सा है तुम्हारा, ग्रेट बेसिन। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा है हमारा, कोलोराडो पठार, जो आपको तीसरा ये याद में करना पड़ेगा। चौथा है हमारा मैक्सिको का पठार, और पांचवा है तुम्हारा कैनेडियन शील्ड, जो मैंने आपको पहले बता दी थी यहाँ पे कैनेडियन शील्ड के बारे में ये पूरा। ठीक, चलिए अब आगे समझते हैं हम ग्रेट प्लेन्स, यानी उत्तरी अमेरिका के लोग जो जहाँ पे खेती करते हैं, यानी उनके घास के मैदान जिन्हें हम लोग प्रेरीज कहते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो ये जो एरिया है हमारा, ठीक है, ये इसे अच्छे से समझना, ये जो एरिया दिख रहा है ग्रेट प्लेन्स, ठीक है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका के लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं घास के मैदान यानी प्रेयरीज। ने किस नाम से पुकारा है, तो प्रेयरीज, यानी प्रेयरीज घास के मैदान कहाँ पे है, ये उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि घास होता क्या है। तो देखो जिस भी पौधे का स्टेम या तना वेल आइडेंटिफाइड नहीं होता है वो घास की कैटेगरी में आता है, जैसे कि तुम्हारा गेहूं, मक्का, ज्वार, गन्ना। ठीक है, देखो जब घास के मैदान है तो कृषि कार्य भी होता होगा यहाँ पे इन ग्रेट प्लेन्स एरिया में। ठीक है, जब कृषि कार्य है तो पशुपालन भी होता होगा, पशुपालन है तो पशु मंडी भी होगी, और खेत के लिए अनाज मंडी भी होगी। अनाज मंडी कहाँ पे है तुम्हारी, वो कनाडा के विनीपेग में है। ये चीज पूछा जा सकता है कि अनाज मंडी हमारी कहाँ पे है, वो कनाडा के विनीपेग में है। ठीक है, तो ये चीज पूछा जा सकता है। ठीक है, जब पशु की जो मांस मंडी है यहाँ पे जो एरियाज में, तो वो कहाँ पे है, वो शिकागो में है। और जो बड़े बड़े फार्म जो होते हैं उन्हें हम लोग रेंच कहते हैं, और रेंच की जो रखवाली करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, काउबॉय कहते हैं। ठीक है, और इस एरिया में जो प्रमुख पशु जो होते हैं वो कौन कौन से, ये आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। प्रमुख पशु जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बाइसन, ठीक है, कोयोट, ठीक, गोफर, और प्रेयरीज कुत्ता। ठीक है, प्रेयरीज कुत्ता। ठीक है, और यहाँ के जो मूल निवासी को हम लोग क्या कहते हैं, रेड इंडियंस कहते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ के जो मूल निवासी होंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, रेड इंडियंस कहेंगे। ठीक है, और यहाँ की जो प्रमुख जनजाति जो होती है वो कौन कौन सी होती है हमारी, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। प्रमुख जनजाति होती है वो कौन कौन सी होती हैं, वो होती है हमारी यहाँ पे अपाचे, ठीक है, क्रो, सॉरी, ठीक है, कौन सी होती है, क्रो, ठीक है, फिर क्री, और एक इंपॉर्टेंट जनजाति और होती है, वो होती है हमारी क्या चीज, पोनी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जनजातियां होती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये अभी भी हमारा नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका का कुछ पार्ट बचा है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे पूरा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे दक्षिण अमेरिका को पूरा समझने का, मतलब एक एक कॉन्टिनेंट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू सो मच।